अभी तक सोचा यह जा रहा था कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद स्थिति तेजी से ठीक होती जा रही है। फिर पाकिस्तान के बारे में यह कहा गया कि पाकिस्तान कमजोर पड़ता जा रहा है। अब एकाएक इस तरह की घटनाएं। जनरल जे सिंह, आप थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या जम्मू और कश्मीर में और खासतौर पर घाटी में माइनॉरिटीज को, हिंदुओं और सिखों को टारगेट किया जा रहा है और क्यों, आपकी दृष्टि में? गौरव, आपने सही बताया कि अब उनकी रणनीति है कि सॉफ्ट टारगेट्स और माइनॉरिटीज को अटैक करें, जो कि उन्होंने 1991 में भी किया था जब शुरुआत हुई थी इस आतंकवाद की। और इसका मकसद यह है कि लोगों में डर पैदा करना, दहशत पैदा करना। अगर दहशत पैदा की जाती है तो वो कामयाब दहशतगर्द हैं। तो इसलिए अब उनके जो हैंडलर हैं उन्होंने उनको कहा है कि आप इस तरह से अपना काम करिए कि लोगों में डर फैल जाए। और कई माइनॉरिटीज को जब अटैक किया है तो उनको वादी छोड़ने का एक धमकी दी जा रही है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल सही है कि कश्मीर को जुदा किया जाए, द वैली, और बाकी जम्मू एंड कश्मीर जो है, लद्दाख, जम्मू, उधमपुर एरिया, उसको अलग किया जाए। जी। तो उससे क्या हुआ है कि कश्मीर की वादी में हमने काफी हद तक सूरत हाल नॉर्मल किया। अब उसी से परेशानी पाकिस्तान को हो रही है कि अगर कश्मीर में टूरिस्ट जाएंगे, अगर कश्मीर में नॉर्मलसी आ जाएगी, तो ठीक। फिर हमारा पूरा मूवमेंट फेल हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो मैंने पहले कहा, हमारी जो रणनीति आयरन फिस्ट एंड वेलवेट ग्लव, उसको अमल में लाना है। एक जब आप आतंकवादी आयरन फिस्ट और वेलवेट ग्लव की बात करते हैं तो प्रश्न यह भी उठता है कि स्वतंत्रता के लगभग 75 वर्ष बाद भी पाकिस्तान की तूती क्यों बोलती है? कौन है वो लोग जो रहते यहां हैं, गाते पाकिस्तान की है? 70-75 वर्षों में उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? क्या अब हो रही है? जनरल जे सिंह, आपके आपके आपकी दृष्टि में? मेरी दृष्टि में अभी ये होगा, ये भविष्य में आपको दिखेगा। टाइम लगता है। डेवलपमेंट अगर कश्मीर वादी में हुई तो उसके साथ ही आजाद कश्मीर, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, वो अपने आप को जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के साथ जोड़ना चाहेगा। तो मैं समझता हूँ हमारी तरक्की को वो नहीं पसंद करते, हमारी नॉर्मलसी को वो नहीं पसंद करते, और हमारे लोग खुश हों तो वो भी नहीं पसंद करते कि इनको साधारण जीवन जीने का मौका मिल रहा है। अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो रही है, जैसे कि अब्दुल्ला फैमिली या मुफ्ती फैमिली या और कोई फैमिलीज जो थी, जिन्होंने पॉलिटिक्स को बीच में शामिल करके आतंकवादियों की भी मदद की कई बार। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो पॉलिटिक्स में वोट लेने के लिए जी। लोगों को खुश करने की पॉलिसी थी वो अब खत्म हो गई है। अब जो है काम डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। और मैं समझता हूँ ये कुछ वक्त की बात है, 5-10 सालों में आजाद, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, वो भी हमारे साथ जुड़ने को तैयार हो जाएगा। लेकिन स्थिति तो इस समय यह हो रही है कि आतंकवादी और आतंक के आका, अगर ये पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के लोग हैं, अगर ये पाकिस्तान की सेना है, जो भी ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद है, वो अपनी टैक्टिक्स बार बार बदल रहे हैं। अगर वो आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट नहीं करा पा रहे बड़ी संख्या में, जनरल साहब, इससे पहले कि मैं जनरल संजय कुलकर्णी और जनरल शंकर प्रसाद को भी लाऊं, एक प्रश्न और, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कार्रवाई हो रही है? जनरल संजय कुलकर्णी ने जिक्र किया था हाइब्रिड टेररिस्ट का, कि लोकल लड़के दिन में कुछ और भी काम कर सकते हैं, नौकरी कर रहे होंगे, शाम को पिस्तौल उनके हाथ में थमा दी, टारगेटेड किलिंग करने को बोला। इससे कैसे निपटा जाए? जनरल जे सिंह। गौरव, बहुत अच्छा सवाल है आपका। उससे तभी निपटा जाएगा जबकि ये आतंकवादी आसमान से तो नहीं गिरे। ये आतंकवादी यहीं पे हैं, तो ये किसके साथ रहते हैं, कौन इनको पनाह देता है, कौन इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, कौन इनकी मोराल को बढ़ाने के लिए पैसे देता है, तो उनको भी पकड़ना है। जैसे फ्रांस में नीस में एक हैवी ड्यूटी गाड़ी लेके 200 से ऊपर लोगों को कुचल दिया नीस में। उधर सिर्फ उसको ही नहीं खत्म किया गया,
पर उसके साथ जितनों ने उसको मदद की, जहां पे उसको सपोर्ट बेस था, उन सबको अंदर किया गया है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है। मैं ठीक। समझता हूं ये आतंकवादी चाहे मिसगाइडेड हो यंग मैन, पर फिर भी उनकी जो फैमिलीज हैं, उनके जो सपोर्ट बेस वाले हैं, जहां से वो निकलते हैं, कार्रवाई करते हैं, आते हैं, हथियार छुपाते हैं, गोला बारूद छुपाते हैं, उनको भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। फौलादी मुक्के से उनको भी पेश होना चाहिए हमारे तरफ से। आपने बिल्कुल सही कहा, सख्ती करने की जरूरत है। जनरल शंकर प्रसाद, मैं जनरल संजय कुलकर्णी को भी इस कॉन्वर्सेशन में शामिल करना चाहता हूं जल्दी से। हाइब्रिड टेरर कितना बड़ा खतरा है जनरल कुलकर्णी? कैसे निपटा जाए हाइब्रिड टेरर से और टेरर आतंक के इस इकोसिस्टम से? गौरव, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं? जी जी जनरल कुलकर्णी। ये जो लोकल मिलिटेंट्स हैं और ये जो कार्रवाई हो रही है कश्मीर के अंदर, इसका एक ही है, दिस इज एक्सट्रीमली लो कॉस्ट एंड हाई रिटर्न। मकसद है एक को मारो और हजारों को डराओ, 90 की याद दिलाओ। अब जब कश्मीरी धीरे धीरे कश्मीर घाटी में जा रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टीज लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लोकल जो वहां पे जिन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज ले रखी हैं, तो इसके अलावा भी अब आप देखें जो बाहर के लोग हैं, अब वो देख रहे हैं, चाहे आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जबरदस्त वहां पे फर्क पड़ा है, टूरिज्म डेवलपमेंट, लेकिन इसके बावजूद भी चंद एक लोग घाटी के अंदर हैं जो पाकिस्तान के के साथ शायद उनकी तारें जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि वहां के जो मिलिटेंट्स हैं, चाहे वो आईएसआईएस खुरासान ग्रुप हो या फिर अलकायदा हो, वो यहाँ के भारत में जो स्लीपर सेल्स हैं उनके ताल्लुकात में है और वो इस तरह के इन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। और आपने एक बहुत बहुत बड़ी बात उठाई कि क्या ये प्रॉपर्टी को लेकर भी है, क्योंकि कश्मीरी पंडित एक बार फिर अपनी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार बताने की बात कर रहे हैं और इसीलिए क्या उनको मार के निकाला जा रहा है।